नमस्कार। आज हम शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर जो ताज़ा खबरें हैं उन पर बात कर रहे हैं। जी। एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। ये तो भारत के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा पल है। बिल्कुल, बहुत अहम पल है। तो हमारे पास इस मिशन से जुड़े कुछ नए अपडेट्स हैं। चलिए इस रोमांचक सफर की मुख्य बातें और उनके मायने समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना ज़रूरी है कि ये मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा भर नहीं है। अच्छा। ये असल में 41 साल बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की वापसी का प्रतीक है। 41 साल बाद? हाँ। और ये विज्ञान, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सबका एक दिलचस्प संगम भी है, खासकर क्योंकि ये एक्सियम स्पेस का जो निजी मिशन है, एक्सियम 4, हाँ, प्राइवेट वाला। जी, एक्सियम 4 उसी का हिस्सा है। और सफर तो शुरू हो भी चुका है। मतलब शुभांशु शुक्ला 27 जून को सफलतापूर्वक आईएसएस पहुंच गए, जुड़ गए वहां। जी हाँ, डॉकिंग सफल रही। एक मजेदार बात ये भी सुनी कि उन्होंने वहां पहुंचकर अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गाजर का हलवा शेयर किया। हाँ। कह सकते हैं अंतरिक्ष में भारत का थोड़ा स्वाद पहुंचाया। हाँ बिल्कुल, ये छोटी चीजें भी अच्छी लगती हैं। हाँ, ये छोटे सांस्कृतिक पल मिशन को एक मानवीय स्पर्श देते हैं। लेकिन देखिए, इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो वैज्ञानिक शोध है। हाँ, वो तो है ही। शुभांशु आईएसएस पर 7 अहम प्रयोग कर रहे हैं। 7 प्रयोग? हाँ। अच्छा, किस तरह के? इनमें माइक्रोग्रेविटी, मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग 0 होता है, हाँ हाँ, उस स्थिति का असर देखना है। जैसे फसल के बीजों के विकास पर, शैवाल यानी एल्गी पर, और टार्डिग्रेड्स जैसे सूक्ष्म जीवों पर। टार्डिग्रेड्स? हाँ। अरे, वो वाले जीव जो कहीं भी जी लेते हैं। हाँ, मतलब किसी भी मुश्किल हालात में। जी हाँ, वही वाटर बेयर जिन्हें कहते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। माइक्रोग्रेविटी में इन पर प्रयोग क्यों? और बीजों का अध्ययन, क्या मतलब लक्ष्य अंतरिक्ष में खेती करना है? बेहतरीन सवाल है। देखिए, टार्डिग्रेड्स का अध्ययन इसलिए अहम है क्योंकि उनकी जो क्षमता है ना, मुश्किल हालात में जैसे बहुत ज्यादा रेडिएशन या वैक्यूम में जीने की, हाँ सुना है, वो हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को इन खतरों से कैसे बचाया जाए। मतलब उनकी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझकर। अच्छा, तो ये यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, एक तरह से। और जहां तक बीजों और शैवाल का सवाल है, तो हाँ, लक्ष्य यही देखना है कि माइक्रोग्रेविटी में उनका विकास कैसे होता है। भविष्य के जो लंबे मिशन होंगे, जैसे मंगल ग्रह की यात्रा, तो उसके लिए अंतरिक्ष में ही भोजन और ऑक्सीजन बनाने की जो संभावनाएं हैं, हाँ, आत्मनिर्भरता। बिल्कुल, उन संभावनाओं को तलाशने में ये प्रयोग बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं को संभव बनाने के लिए भी अहम है। बिल्कुल सही। और ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन शुभांशु पृथ्वी पर लोगों से भी जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान है? हाँ, ये भी मिशन का एक अहम हिस्सा है। 4 जुलाई को, मतलब जल्द ही, उनका इसरो के वैज्ञानिकों और छात्रों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन तय है। अच्छा। वो अपने अनुभव साझा करेंगे और इसके अलावा एक हैम रेडियो सत्र भी होगा। हैम रेडियो? वाह। हाँ, जिससे छात्र सीधे उनसे सवाल पूछ सकेंगे। आप सोचिए, ये युवा पीढ़ी को विज्ञान और अंतरिक्ष के लिए प्रेरित करने का कितना शानदार तरीका है। ये तो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी, वो भी काफी चर्चा में रही। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा भी कि आप भले ही भारत से सबसे दूर हैं, लेकिन आप 140 करोड़ भारतीयों के दिलों के सबसे करीब हैं। ये तो काफी भावनात्मक पल रहा होगा। निश्चित तौर पर देश के लिए गर्व का पल था, और शुभांशु का युवाओं के लिए जो संदेश था वो भी बहुत मायने रखता है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आसमान कभी सीमा नहीं होता, न आपके लिए न मेरे लिए, और निश्चित रूप से भारत के लिए नहीं। आसमान कभी सीमा नहीं होता। वाह। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये असल में दृढ़ता, जागरूकता और बड़े सपने देखने की प्रेरणा है। हालांकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्रा जितनी रोमांचक है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। हाँ, वो तो है। स्पेस सिकनेस वगैरह। बिल्कुल, स्पेस सिकनेस से लेकर व्यस्त और कठिन शेड्यूल तक अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, जिनका असर भविष्य के मिशन पर होगा। जी। उन्होंने भारतीय संस्कृति की एक झलक, गाजर का हलवा,
भी वहां पहुंचाया और जल्द ही वो भारत में वैज्ञानिकों और छात्रों से अपने अनुभव साझा करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत और उनका प्रेरणादायक संदेश भी हमने देखा। तो इन सब का निचोड़ क्या निकाले हैं? निचोड़ ये है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय लिख रहा है। ये मिशन न सिर्फ माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष जीवन विज्ञान के हमारी समझ को बेहतर बनाएगा, बल्कि ये भारत के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जैसे गगनयान, हाँ, उस जैसे भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के लिए भी अहम सीख देगा। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि लाखों भारतीयों, खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत भी है। सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि इस मिशन से जो जानकारी और अनुभव मिल रहा है, उसका इस्तेमाल भारत अपने आगे के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए कैसे करेगा? ये एक अहम सवाल है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। और एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, ये जो टार्डिग्रेड जैसे जीवों का अध्ययन हो रहा है माइक्रोग्रेविटी में, क्या ये हमें पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं के बारे में भी कुछ नया सिखा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। उनकी जीने की क्षमता वाकई असाधारण है। तो हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में और विचार किया जा सकता है और शायद कुछ नए जवाब मिलें।